छात्रों नमस्कार, मैं अमित सिंह चंद्रौल आप सभी का करियर सेंटर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं में और आगे पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्याएं हम जानते हैं कि जो भी P/Q के फॉर्म में जो भी संख्याएं होंगी जिन्हें हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें शर्त ये होती है P और Q ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और Q कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी नीचे वाली वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। ऊपर की वैल्यू जीरो हो सकती है, जैसे जीरो अगर ये है तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे अगर एक रखेंगे तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो दोनों पूर्णांक है, इसीलिए परिमेय संख्या जीरो परिमेय संख्या होती है। लेकिन नीचे जीरो नहीं हो सकता, Q की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। तो ये परिमेय संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसे हमें 1/2 दे दिया गया, तो इसके तुल्य परिमेय संख्या अगर हमें लिखना है तो इसके ऊपर भी अगर हम 3 से गुणा कर दें, नीचे भी 3 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 3/6, इसके तुल्य होगी। इसी में अगर हम ये लिख दें 1/2 में 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 2/4, ये इसके तुल्य परिमेय होगी। इसी में अगर लिख दें 1/2 में गुणा कर दें 5 का 5/5 यानी 5/10, यानी 1/2, 3/6, 2/4 और 5/10, ये सारी संख्याएं तुल्य परिमेय होंगी। अगर हम इन्हें काट दें तो ये सब 1/2 के बराबर होती हैं। तो ऐसी परिमेय संख्याएं जो उन्हें सॉल्व करने के बाद, सरल करने के बाद अपने फॉर्म में ही आ जाए, तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी, तुल्य परिमेय होंगी। जैसे अगर यहाँ पे दे दिया गया हमें 3/7, किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि हम इसमें गुणा कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6/14, ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना है। 3 से गुणा करते हैं इसी में, तो ये हो जाएगा 9/21, इसमें 10 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 30/70। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। ऐसी परिमेय संख्याएं सभी हैं जो तुल्य बोली जाएंगी, जो एक दूसरे के बराबर है। चलिए अब बात करेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात की जाएगी। कोई अगर दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में। तो हमें यही बताना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्याएं दे दी जाएंगी, एक परिमेय संख्या उनके बीच में, कहीं भी उनके बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, और एक से अधिक ज्ञात करना होगा तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे इसमें दे दिया गया a और b, जैसे एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो अगर दो परिमेय संख्याएं हैं a और b, दो परिमेय संख्याएं हैं और इनके बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो वो हो जाएगा a+b/2। a+b/2 करेंगे और वो संख्या जो आएगी, जो इसका मान आएगा, वो जो होगी वो इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या होगी। इसे अगर यही परिमेय संख्या इस फॉर्म में है, या इनको हम इस फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमें दे दिया गया 2, तो हम 2/1 इसे इस फॉर्म में बना सकते हैं, a/b के फॉर्म में, यानी P/Q के फॉर्म में इनको भी बना सकते हैं। तो हम चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई एक परिमेय संख्या ऐसे निकाल सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, और चाहें तो अगर a/b और c/d इस तरीके की दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है, तो हमें क्या करना है, a+c/b+d, इससे भी परिमेय संख्या निकल जाएगी। यानी हम चाहे तो दो परिमेय संख्याएं ये दी गई हैं, इनके बीच में अगर एक परिमेय संख्या निकालना है तो a+b/2 कर लें, या हम चाहें तो a/b और c/d के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है, तो हम सीधा a+c/b+d, और इस तरीके से जो ये संख्या आएगी वो इन दोनों संख्याओं के बीच में होगी, यानी इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में ये संख्या होगी जो कि परिमेय संख्या होगी। तो इस तरीके से अगर हमें एक परिमेय संख्या निकालना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें दे दिया जाए कि 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या निकालो,
तो ये हो जाएगा 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है, तो हो जाएगा 2 + 3/2 यानी 5/2। और ये परिमेय संख्या जो होगी इन दोनों के बीच में होगी। बीच में कैसे होगी देख लेते हैं। यहाँ पे कहीं 2 होगा, आगे कहीं 3 होगा, और इसका मतलब होता है अगर भाग कर दें तो ये हो जाएगा 2.5, यानी इनके कहीं बीच में 2.5 आएगा। तो अगर हमें ये 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है तो हम सीधा सीधा a + b/2 इस टाइप से निकाल लेंगे। जैसे इसमें देख लेते हैं 2/3 और 4/7, इनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना है। 2/3 और 4/7 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो अगर इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है तो हम इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं 2 + 4 अपान 3 + 7 यानी 8/10। ये इनके बीच की कोई परिमेय संख्या हो जाएगी। इसे काट भी सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 4/5। एक दूसरे तरीके से अगर हम इस फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे a + b/2 इस टाइप से अगर इसी को करना चाहें तो इसे लिखेंगे, इसे a मान लेते हैं इस केस में, इसे b मान लेंगे, तब ये हो जाएगा 2/3 + 4/7/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 + 12/21/2 बराबर 26/21 गुणते 2। इसे काटेंगे तो हो जाएगा 13/21। यानी अगर हम इनके बीच में परिमेय संख्या इस फार्मूले से निकालें, इससे निकालें तो इसका ये आया, और जब हम इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या इस फार्मूले से निकाल रहे हैं तब ये परिमेय संख्या ऐसी आ गई। और ये दोनों, ये भी इनके बीच में होंगे और ये भी इनके बीच में परिमेय संख्याएं होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई एक परिमेय संख्या निकालना है तो हम चाहे इस तरीके से a + b/2 करके निकाल लें, या तो हम क्या करें, इसी को a + c/b + d इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये दोनों संख्याएं अलग अलग है। अगर हम इसी को इस फॉर्म से निकालेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, इसी को हम अगर इस फॉर्म से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। लेकिन ये दोनों परिमेय संख्याएं जो हैं वो दोनों को दोनों इन दोनों के बीच में, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में ये भी होगी और ये भी होगा इनके बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालें तो अगर ये फार्मूला लगाएंगे और ये फार्मूला लगाएंगे दोनों केस में सेम वैल्यू आए। दोनों केस में अलग अलग वैल्यू आ सकती है, लेकिन वो दोनों वैल्यू जो होंगी वो दोनों वैल्यू a और b की, यानी दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में ही होंगी, बाहर नहीं होंगी। जब एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो, यानी दो परिमेय संख्याएं हमें दे दी गई और उनके बीच में एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो, तो मान लेते हैं कि a और b दो परिमेय संख्याएं हमें दी गई हैं। a और b दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनके बीच में n परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। n परिमेय संख्याओं का हम नाम दे देते हैं a1 a2 a3 an। अगर इनको ज्ञात करना हो जहां a और b में जो है वो a छोटा है b से, यानी b a से बड़ा है, इस तरीके की कंडीशन है। a यहाँ पे है, यहाँ पे b है, और इन दोनों के बीच में ये a1 a2 a3 an ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें निकालना है, जो कि क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्याएं होनी चाहिए, इनको निकालना है हमें। तो सबसे पहली बात तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, बड़ी में से छोटे का घटा देंगे, इनका अंतर निकालेंगे, और फिर एक वैल्यू d ये ज्ञात करना होगा जिसमें क्या होगा, अंतर अपान पदों की संख्या प्लस 1। कौन सी पदों की संख्या, जो हमें ज्ञात करना था, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना था, n ज्ञात करना था, तो n + 1। अगर 5 ज्ञात करना, 5 + 1 6 ज्ञात करना, 6 + 1 10 ज्ञात करना, 10 + 1। यानी पहले हम इन दोनों जो भी दो परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर निकाल लेंगे, फिर d बराबर लिखेंगे b - a, यानी अंतर अपान पदों की संख्या प्लस 1, जितने हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो अब ये जब निकाल लेंगे तो इसके बाद a और b के बीच जो पहली परिमेय संख्या होगी वो हो जाएगी a1। हम नाम पहली परिमेय संख्या का नाम
A1 दिए हैं, A1 बराबर A प्लस डी, और डी का मतलब है यहाँ पे B माइनस ए अपान n प्लस 1। इसी तरीके से दूसरी परिमेय संख्या जो होगी A प्लस 2D, तीसरी परिमेय संख्या होगी A प्लस 3D, चौथी होगी A प्लस 4D। nवीं परिमेय संख्या अगर निकालना है तो वो हो जाएगा, अगर A और B के बीच nवीं परिमेय संख्या निकालना है तो वो हो जाएगा A प्लस ND। n की वैल्यू जो भी संख्या 10वीं परिमेय संख्या निकालना है तो 10 होगा n का मतलब, और a का मतलब इन दो जो परिमेय संख्याएं हैं उसमें छोटी जो परिमेय संख्या होगी वो a होती है, और जो d का मतलब है जो ये वैल्यू निकालेंगे इसे सॉल्व कर लेंगे, जो इसका मान होगा सीधा सीधा यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए इस पर बेस एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक्सरसाइज में भी दिया गया है। देखते हैं कि 0 तथा 0.1 के बीच ये 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। इनके बीच में 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पे a का मतलब कितना है, a बराबर यहाँ 0 है, b बराबर 0.1 यानी 1/10 है। हम इसे ऐसे भी 0.1 को 1/10 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ b की वैल्यू 1/10 और a की वैल्यू 0 है। कितनी परिमेय संख्या निकालना है हमें, 9, तो n का मतलब यहाँ पे 9 है, n का मतलब 9 है। तो हम सबसे पहली बात तो हम d निकाल लेंगे। d बराबर हम जानते हैं क्या होता है, b माइनस ए अपान n प्लस 1। b का मतलब बड़ी वाली वैल्यू, यहाँ पे देख रहे हैं कि b बड़ा है a से, यानी 0.1 0 से बड़ा है। तो हम d निकाल लेंगे। d बराबर होता है b माइनस ए अपान n प्लस 1। n का मतलब है कितनी परिमेय संख्या निकालना है, यानी 9, तो n प्लस 1, n का मतलब परिमेय संख्या जितनी ज्ञात करना है। अब प्लस 1 1 जोड़ते हैं उसमें, तो b की वैल्यू कितनी है 1/10 माइनस a की वैल्यू कितनी है 0 अपान n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 9 और प्लस 1। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता है कि 2 परिमेय संख्याएं दी रहेंगी, 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं। 0 भी परिमेय संख्या होती है क्योंकि 0/1 करेंगे तो दोनों पूर्णांक होंगे और परिमेय संख्या वो होगी। तो 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं और इनके बीच में हमें 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इस फार्मूले से हम पहले b माइनस ए, b की वैल्यू 0.1 का मतलब 1/10 यहाँ पे रखेंगे, माइनस a की वैल्यू 0 है अपान n प्लस 1, n की वैल्यू 9 परिमेय संख्या निकालना है, तो 9 प्लस 1। अब इसे अगर सॉल्व करें तो 0, अगर 1/10 से 0 निकालेंगे तो 1/10 ही होगा, और नीचे 9 1 10, और ये 10 नीचे आ जाएगा, यानी हम इसे लिखेंगे 1/10 गुणित 10 बराबर 1/100, यानी d की जो वैल्यू आ गई 1/100 आ गई। तब पहली परिमेय संख्या इसके बीच में 0 और 0.1 के बीच में पहली परिमेय संख्या जो a1 होगी वो हो जाएगी a प्लस d, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, 0 प्लस d, d की वैल्यू कितनी है 100, यानी पहली परिमेय संख्या 1/100 जो कि इन दोनों के बीच में होगी, 0 और 0.1 के बीच में होगी, वो 1/100 होगी। इसी तरीके से अगर दूसरी परिमेय संख्या हम निकालें, दूसरी परिमेय संख्या a2 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, यानी हो जाएगा a की वैल्यू 0 है, 2 इंटू d की वैल्यू 1/100 है, तो ये हो जाएगा 2/100। इसी तरीके से तीसरी परिमेय संख्या अगर इन दोनों के बीच में तीसरी परिमेय संख्या a3 निकाले तो हो जाएगा a प्लस 3d, a की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 0 है, प्लस 3 गुणित d, d की वैल्यू 1/100 है, और ये हो जाएगा 3/100। इसी तरीके से चौथी परिमेय संख्या जो हो जाएगी a प्लस 4d, और ये 0 प्लस 4 इंटू 1/100 बराबर 4/100। पांचवी परिमेय संख्या इनके बीच में a5 जो होगी, इसी तरीके से अगर सॉल्व करें तो 5/100। इसी तरीके से छठवीं परिमेय संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6/100। सातवीं परिमेय संख्या जो होगी, सातवीं परिमेय संख्या जो निकालेंगे वो हो जाएगा a प्लस 7d, वैल्यू सबके लिखेंगे तो 7/100। आठवीं परिमेय संख्या जो होगी वो हो जाएगी a प्लस 8d, यानी 8/100।
और 9वीं परिमेय संख्या जो होगी वो हो जाएगी 9/100। तो इस तरीके से अगर कोई भी दो संख्याओं के बीच में, कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें अनंत या 10, 5 जितनी भी निकालना है, जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालना है, तो सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं बड़ा कौन है। दोनों परिमेय संख्याओं में बड़ा कौन है? जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे और अपान में जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो, अगर 5 ज्ञात करना हो तो 5 + 1, 6 ज्ञात करना हो 6 + 1। ये करने के बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने की वैल्यू इसकी इतनी आ गई, 1/100 आ गई। दूसरे क्वेश्चन में कुछ और आएगी। फिर पहली परिमेय संख्या a + d, दूसरी परिमेय संख्या a + 2d, तीसरी a + 3d, इसी तरीके से करते चले जाएंगे। हमें पहली परिमेय संख्या a + d, a की वैल्यू जो यहाँ पे होगी, जो भी यहाँ इसमें 0 है, दूसरे सवाल में कुछ और होगा, तो a की वैल्यू रखेंगे प्लस d की जो वैल्यू होगी उसे रखेंगे। और इस तरीके से किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है।